नमस्कार मित्रों, जहां एक अच्छा वैवाहिक जीवन वरदान होता है, वहीं आपस की कलह और झगड़े न केवल पति पत्नी के लिए एक परेशानी भरा जीवन लेके आते हैं, बल्कि दोनों परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी जीवन एक नरक समान हो जाता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कुछ ज्योतिषीय उपाय और सुझाव, जिसका पालन करने से आपकी जिंदगी में या वैवाहिक जोड़ों की जिंदगी में बेहतर प्यार, तालमेल, एक बेटर कम्युनिकेशन और एक सुचारू रूप से जिंदगी चलाने में मदद मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि कैसे ज्योतिष और ज्योतिष में जो एक कुंडली में घर होते हैं या ग्रह होते हैं, वो उनकी क्या भूमिका है, वो कैसे एक वैवाहिक जीवन को सुंदर बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। सरल भाषा में अगर बोले तो दो ग्रह यानी कि शुक्र और बृहस्पति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद देने में और उनकी जिंदगी को सुंदर और मधुर बनाने में। इसी तरह से कुछ क्रूर ग्रह जैसे कि राहु, केतु, सूर्य, शनि और मंगल अगर ठीक तरह से कुंडली में नहीं बैठे हैं तो वो विवाह को बिगाड़ सकते हैं, बहुत सारी अड़चने और मुसीबत पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं घरों में। पहला घर, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, स्वयं को दर्शाता है। सातवां घर आपके पार्टनर को यानी कि पति को या पत्नी को दर्शाता है और चौथा घर दर्शाता है एक सुंदर गृहस्थी को। अगर तो ये घर साफ सुथरे हैं, इन पे कोई बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो जिंदगी बड़े आराम से चलेगी। पर अगर इनमें दुष्ट ग्रह मौजूद हैं या दुष्ट ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत सारी गड़बड़ें आ सकती हैं। तो मोटे तौर पे अगर कुंडली साफ है और अच्छे ग्रहों का आशीर्वाद है तो वैवाहिक जिंदगी तो बड़े सुंदर तरीके से कट जाएगी। पर इसका अगर विपरीत है तो जिंदगी में कड़वाहट और झगड़े और फसाद और ये सब रोज का रोना धोना ये लगा रहेगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि रिश्तों में कड़वाहट को कम करने के लिए और वैवाहिक जीवन में सुधार लाने के लिए कौन कौन से सिंपल उपाय हैं। तो सबसे पहले तो भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। यदि वैवाहिक जोड़े के बीच में मनमुटाव, तनाव या अन्य कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है तो ये उपाय अति उत्तम है। मियाँ बीवी दोनों गणेश जी की पूजा करें और हो सके तो मंत्र जाप भी करें। खास करके अगर आपको ये बतलाया गया है कि केतु आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है तो उनके लिए ये उपाय तो बहुत जरूरी है। एक अन्य उपाय है, सर्दियों के मौसम में अगर आप काले और सफेद रंग के कंबल कुछ रोगियों को दान कर सके या फिर किसी भी मौसम में अगर उनको मुफ्त की दवाएं देके उनकी मदद कर सके तो केतु खुश होते हैं। और जो गली के कुत्ते हैं या जो स्ट्रे डॉग हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या उनको तंग नहीं करना चाहिए। यदि आपको बतलाया गया है या आप स्वयं जानते हैं कि कुंडली में शुक्र कमजोर है या वो ठीक स्थिति में नहीं है तो जरूर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लें। राहु के उपाय। कुंडली में अगर राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो भाई ये बहुत सारी अड़चनें पैदा कर सकता है। ये व्यक्ति को शक्की बनाता है, वहमी बनाता है और वो ठीक तरह से सोच भी नहीं सकता है। अगर शादी के मामले में कोई व्यक्ति शक्की है या वहमी है तो आप सोच ही सकते हैं कि किस किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। तो भाई सबसे पहले घर से आप कूड़ा करकट क्लटर निकाल दें। क्लटर से मेरा मतलब है कि पुरानी पेन, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि आप पिछले 6 महीने से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनका घर में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और उसको फेंक दें, उसको बेच दें, उसको दान दे दें या किसी को गिफ्ट करते हैं, पर आपके घर में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ मैं आपको 2 सुझाव और देने जा रहा हूं और मुझे क्षमा करें अगर मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं।
अपनी वाणी पे बिल्कुल कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखना चाहिए और अपने दिमाग से बेकार का फतूर निकाल देना चाहिए। इसमें एक सुंदर उपाय है, मां सरस्वती की पूजा करें। इसके अलावा एक और सुंदर और आसान उपाय है, अगर आप अपनी जेब में चांदी का एक चकोर टुकड़ा रखते हैं तो ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एक सुझाव और लीजिए कि जिंदगी भर आप नीले रंग, गहरे नीले रंग या धुआं वाले रंग, जिसको कि ग्रे या डार्क ग्रे बोलते हैं, या काले रंगों का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। और अगर किसी वजह से बहुत पसंद करते हैं या आपके यूनिफॉर्म है तो भाई जितना कम पहने उतना अच्छा है। पानी पीने के लिए अगर चांदी का बर्तन इस्तेमाल कर सके तो ये और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। कई बार मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में बड़ी नेगेटिविटी महसूस हो रही है, यानी कि बड़ी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो क्या करें। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय है, लीजिए आपको बता देता हूँ। और वो ये है कि आप अपने घर में रोज, और अगर रोज नहीं हो सके तो कम से कम हफ्ते में 2 बार नमक के पानी का पोछा लगवाएं। इससे किसी बाहर वाले के द्वारा छोड़ी गई और अनचाही नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाएगी। कुछ घरों में वैवाहिक मामलों में गड़बड़ कुछ ज्यादा ही देखी गई है, जैसे कि रोज झगड़े फसाद या कभी कभी तो मारपीट की नौबत भी आ जाती है। तो इसके लिए एक उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि तंदूर में पकी हुई रोटी या जो बेक्ड बिस्किट्स होते हैं वो स्ट्रीट डॉग्स को, जो गली के कुत्ते हैं, उनको अगर खिलाइए तो जरूर मैं समझता हूं कि आपको फायदा मिलेगा। अब आइए कुछ 2-3 उपाय और हम लोग जल्दी बात कर लेते हैं। अगर पति पत्नी रोज एक साथ मंदिर जाएं तो बहुत ही उत्तम है। गाय की सेवा जरूर करें, गाय को चारा खिलाएं या कुछ भी आप यथासंभव कर सकते हैं वो करें। गाय को और कौवे को अगर एक चपाती आप खिला सकते हैं तो बहुत ही फायदा होगा। इसी तरह से आटे में शक्कर या चीनी मिला के चींटियों को खिलाएं तो बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको परामर्श दूंगा कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखा के, दोनों की, पति पत्नी की दिखा के और भी स्पेसिफिक सुझाव पा सकते हैं और उन पे अमल करें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इन छोटे छोटे परंतु प्रभावशाली ज्योतिषी उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाने से आप अपनी वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली को एक निमंत्रण देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।